तो हुआ ये कि 21 मार्च की सुबह दिल्ली आगरा हाईवे पर जो हुआ वो कोई मामूली ट्रैफिक जैम नहीं था, बल्कि एक बड़ी घटना की शुरुआत थी। सुबह सुबह फरसा वाले बाबा के समर्थकों ने देश के सबसे जरूरी रास्तों में से एक को, आप सोचिए, पूरे 3 घंटे के लिए जाम कर दिया। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। अब ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया और देखते ही देखते ये विरोध एक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को भी फिर सख्ती दिखानी पड़ी। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। मतलब माहौल काफी गंभीर हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? कौन था वो शख्स जिसके लिए इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, गौरक्षक। गौरक्षक मतलब वो लोग या ग्रुप जो गायों की रक्षा का काम करते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। और अक्सर ये लोग उन लोगों से भिड़ जाते हैं जिन पर पशु तस्करी का शक होता है। तो ये फरसा वाले बाबा थे कौन? देखिए, उनका असली नाम था संत चंद्रशेखर। वो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। कहते हैं कि सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया था। करीब 20 साल अयोध्या में भी रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने बरसाना में एक गौशाला शुरू की और पूरी तरह से गौ सेवा में लग गए। उनके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता था, कुल्हाड़ी जैसा हथियार, और यही उनकी पहचान बन गया। उनके साथ करीब 200 नौजवान गौरक्षकों की एक टीम भी थी। तो अब आते हैं उस सुबह पर जब ये सब हुआ। आखिर उस दिन हुआ क्या था? बात शनिवार सुबह करीब 4 बजे की है। उन्हें एक टिप ऑफ, मतलब एक सूचना मिली कि कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। बस वो अपनी मोटरसाइकिल पर निकले और एक कंटेनर ट्रक का पीछा करने लगे। और इसी पीछा करने के दौरान एक टक्कर हुई और मौके पर ही उनकी जान चली गई। और यहीं से, इसी एक टक्कर से कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ है हत्या का दावा और दूसरी तरफ है एक दुखद हादसे की बात। उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी हत्या थी। उन्हें गौ तस्करों ने जानबूझकर निशाना बनाया और जिस कंटेनर का वो पीछा कर रहे थे उसी ने उन्हें कुचल दिया। वो उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस की कहानी बिल्कुल अलग है। पुलिस का कहना है कि ये हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ और उन्हें टक्कर पीछे से आ रहे किसी दूसरे ट्रक ने मारी थी। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक जिस ट्रक का वो पीछा कर रहे थे उसमें गाय नहीं बल्कि किराने का सामान भरा हुआ था। तो जब 2 इतनी अलग अलग थियरीज सामने हो और लोगों में इतना गुस्सा हो, तो जाहिर है कि प्रशासन पर भी दबाव बना। तो आगे क्या हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और सख्त जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 और लोग जो मौके से भाग गए थे उनकी तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और सब लोग जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुक जाता है, क्या ये एक रक्षक की शहादत थी या फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा? इस सवाल का जवाब तो अब पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा।